बुनियादी तौर पर ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन की वजह से हम अल्काइन को दो जो है वो नाम दे सकते हैं। दो टाइप के अल्काइन हो सकते हैं। एक है टर्मिनल अल्काइन, टर्मिनल अल्काइन उसको बोलते हैं जिसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड एंड पे हो, मतलब आखिर वाले कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, इसको हम बोलेंगे टर्मिनल अल्काइन। और अगर ये ट्रिपल बॉन्ड बीच में आ जाए तो फिर इसे हम कहेंगे नॉन टर्मिनल और इंटरनल अल्काइन। नॉन टर्मिनल और इंटरनल अल्काइन CH3C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। टर्मिनल अल्काइन और नॉन टर्मिनल अल्काइन, नॉन टर्मिनल और इंटरनल अल्काइन। अब अल्काइन में भी हम जो कंपाउंड पढ़ेंगे दैट इज इथाइन, मतलब जिसकी हमें प्रिपरेशन या जिसके रिएक्शंस पढ़ने हैं वो है इथाइन, आल्सो नोन एज एसिटाइलिन C2H2। अब इस C2H2 में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन और हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड। इसका मतलब है देखो इस पूरे मॉलिक्यूल के अंदर सिग्मा सिग्मा सिग्मा, यहाँ पे पाई बॉन्ड, तो इसका मतलब है टोटल सिग्मा और पाई कितने हुए? 3 सिग्मा बॉन्ड हैं और 2 पाई बॉन्ड। 3 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड। भाई इस तरह पूछा जाए कि इन इथाइन ईच कार्बन हैज हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स, तो एक कार्बन के पास सिग्मा बॉन्ड सिर्फ 2 हैं। ये इस कार्बन के 2 सिग्मा बॉन्ड, इस कार्बन के 2 सिग्मा बॉन्ड। अब कार्बन के पास ट्रिपल बॉन्ड है तो हम कहेंगे कि कार्बन में हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है? sp हाइब्रिडाइजेशन। और अगर sp हाइब्रिडाइजेशन है तो शेप कौन सा होगा? लीनियर या फिर डायगोनल, या फिर इस शेप को बोला जाता है, क्या बोला जाता है? सिलिंड्रिकल शेप। सिलिंड्रिकल शेप जिसमें बॉन्ड एंगल कितना होगा? 180 डिग्री। इसका मतलब है देखो sp अगर हाइब्रिडाइजेशन है तो एक्चुअली होता यूं है कि ये एक कार्बन, उसका sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये भी sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये दूसरा कार्बन, उसका sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये दूसरा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, ये sp की ओवरलैपिंग हो गई आपस में। अभी तक इसके पास py ऑर्बिटल भी है और pz ऑर्बिटल भी है। इसे आप कहेंगे कि py और इसे कहेंगे pz। इसी तरह ये एक और py ऑर्बिटल और ये pz ऑर्बिटल, तो हमने इसको नाम दिया py और इसको हमने नाम दिया pz का। ये py से इस तरह ओवरलैप करेगा लेटरली, मतलब यूं, ये 2 ऑर्बिटल है, ये आपस में यूं आकर मिलेंगे, ये बनेगा पाई बॉन्ड, यहाँ पे बना सिग्मा बॉन्ड, और ये जो pz है इसको हम यूं रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये जो pz की ओवरलैपिंग हो रही है इसमें हमारे पास एक और क्या बन रहा है? पाई बॉन्ड। ठीक है,
यहाँ पे ये एक और पाई बॉन्ड PZ PZ, ये इस तरह ओवरलैपिंग हो रही है यूं, ये भी साइड बाय साइड लेटरल ओवरलैपिंग। अच्छा, अब यहां से हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल इससे बॉन्ड बनाएगा और यहां से भी हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल इससे बॉन्ड बनाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इथाइन या एसिटालीन के अंदर अगर हम कहें कि कार्बन कार्बन का जो सिग्मा बॉन्ड है उसमें कौन सी ओवरलैपिंग हो रही है, sp sp। भाई देखो ना, कार्बन कार्बन के बीच में ये कार्बन, ये दूसरा कार्बन, इसका sp ऑर्बिटल, इसका sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, दोनों ने आपस में ओवरलैपिंग कर ली, तो ये हुआ, ये हो गई sp sp ओवरलैपिंग। जबकि कार्बन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड बन रहा है वो है sp s ओवरलैपिंग, sp s ओवरलैपिंग। इसका मतलब है पूरे इस मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन कार्बन वाले जो सिग्मा बॉन्ड है जिसको हम कहते हैं sp sp ओवरलैपिंग वाले सिग्मा बॉन्ड, तो वो सिर्फ एक सिग्मा बॉन्ड है, जबकि sp और s वाले जो सिग्मा बॉन्ड है वो दो है, तो टोटल हुए 3 सिग्मा बॉन्ड। अच्छा, फिर हमने कहा कि बॉन्ड एंगल, तो देखो ये इस तरह से है कि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये वाली जो बॉन्ड एंगल है दिस वन, यहां से ले लो आप या यहां से, ये इसको हम कहते हैं बॉन्ड एंगल जो कि 180 डिग्री है। कार्बन कार्बन के बीच में है ट्रिपल बॉन्ड, तो उसकी बॉन्ड लेंथ कितनी होगी, 1.20 एंगस्ट्रॉम। क्लियर हुआ यहां तक? यहां तक क्लियर हुआ? ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसमें से एज इट इज क्वेश्चन बनते हैं आपसे। नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड पूछ लिया, आपसे शेप पूछ लिया, लीनियर और डायगोनल का नाम ही नहीं दिया ऑप्शन में, और ऑप्शन में लिख दिया सिलिंड्रिकल शेप। तो लीनियर, सिलिंड्रिकल, या ये बात एक ही है। देखो इसको हम कहते हैं सिलिंड्रिकल शेप, ये सिलिंड्रिकल शेप है। बॉन्ड एंगल 180 डिग्री, भाई sp sp वाले सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, या sp और s वाले सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, वगैरह वगैरह। अब यहाँ पे बुक में एक पॉइंट है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में, बाकी तो पॉइंट इतने कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में एक पॉइंट है कि all alkynes are colorless and odorless except ethane, which has garlic-like odor। याद रखो किसकी वजह से गार्लिक लाइक अडोर है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फॉस्फीन PH3 एज इम्प्योरिटी। मतलब जितने भी अल्काइंस हैं वो सारे कलरलेस और अडोरलेस हैं, उनके अंदर कोई खास कोई पर्टिकुलर स्मेल नहीं है, लेकिन सिर्फ ये एक है इथाइन कि इसके अंदर स्मेल होती है गार्लिक लाइक अडोर, गार्लिक लाइक स्मेल। और उसका रीजन क्या है कि वो प्योर नहीं है, उसके अंदर कौन सी इम्प्योरिटी मौजूद होती है, फॉस्फीन। मतलब नेचुरली जो इथाइन एग्जिस्ट करती है उसके अंदर ज्यादातर फॉस्फीन उसके साथ मिक्स होती है, इसी वजह से उसकी स्मेल इस तरह की होती है। मैं दोबारा यहाँ पे लिख देता हूं कि अगर हम बात करें प्योर इथाइन की, आपसे पूछा जाए प्योर इथाइन, तो आप कहोगे कलरलेस एंड अडोरलेस।
मतलब जब ये प्योर होगी तो इसमें ना कलर होगा, ना अडोर होगी, ना स्मेल होगी, जस्ट लाइक अदर अल्काइंस। लेकिन अगर इम्प्योर है, अगर इम्प्योर इथाइन है तो उसकी स्मेल होती है गार्लिक लाइक। बस ये इतना पॉइंट ध्यान में रखें। मतलब ये एक रट्टे वाला पॉइंट है, एज इट इज क्वेश्चन आ सकता है, तो इसीलिए इस पॉइंट को याद रखना जरूरी है। आगे चलते हैं इसके रिएक्शंस में। देखो इसके अंदर भी मतलब पाई बॉन्ड मौजूद है, तो इसीलिए इसके अंदर भी रिएक्शन हो सकते हैं, या फिर अलग से डिस्कस करते हैं रिएक्शंस ऑफ इथाइन और एसिटाइलिन, उसको अलग से डिस्कस करते हैं। मिनट की इंप्रूवमेंट आई है। केमिकल प्रॉपर्टीज और रिएक्शंस ऑफ इथाइन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखो इथाइन के अंदर भी पाई बॉन्ड्स मौजूद हैं। अगर हम इसको रिएक्शन करवाते हैं किसी भी मॉलिक्यूल AB के साथ, कोई भी मॉलिक्यूल है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, बिल्कुल सेम रिएक्शन होगा। ये अटैक करेगा यहाँ पे, बाकी बचेगा यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये A आ गया यहाँ पे, ये B। फिर इसने दोबारा मजीद रिएक्शन किया एक और AB के मॉलिक्यूल के साथ, पॉजिटिव नेगेटिव, दोबारा अटैक किया इस पॉजिटिव ने। जब इस पॉजिटिव ने अटैक किया तो A B B, मतलब एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड था जो एडिशन रिएक्शन के थ्रू फाइनली कन्वर्ट हो गया एक सैचुरेटेड कंपाउंड में। तो इस रिएक्शन को जो एडिशन होता है और जिसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर ले, तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। उसमें सबसे पहला टाइप, लेकिन उससे पहले ये पॉइंट के देखो इथीन है, और ये है इथाइन। इसके अंदर एक पाई बॉन्ड है, इसके अंदर दो पाई बॉन्ड है। रिएक्शन पाई बॉन्ड की वजह से हो रहा है, तो इसका मतलब है कि इसके अंदर अगर दो पाई बॉन्ड हैं तो ये ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए, इसको तेजी से रिएक्शन करना चाहिए। ऐसा नहीं होगा, दिस इज मोर रिएक्टिव देन दिस वन। याद रखो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इथीन इज मोर रिएक्टिव देन इथाइन। रीजन क्या है? रीजन ये है कि इसके बीच में जो डिस्टेंस है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 1.34 एंगस्ट्रॉम। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के बीच में जो डिस्टेंस है इसको हम यूं शो करेंगे, कार्बन को हम यहां पे भी बड़ा शो कर सकते हैं। देखो यहाँ पे जो डिस्टेंस है ना वो कम हो गया, 1.20 एंगस्ट्रॉम। जब डिस्टेंस कम हो गया तो इसका मतलब है कार्बन करीब आ गए। अब
अगर कोई भी इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल जब अटैक करेगा, यहाँ पे अटैक आसान है, यहाँ पे अटैक थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि ये कार्बन दोनों यूं करीब आ गए हैं, तो अब यहाँ पे स्पेस नहीं बन रहा या कम स्पेस बन रहा है फॉर द अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। यहाँ पे कार्बन दूर है तो यहाँ पे इजीली अटैक हो सकता है। ये हो गया नंबर 1 पॉइंट, ड्यू टू लेस चांस ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, लेस चांस फॉर इलेक्ट्रोफाइल टू अटैक ऑन द पाई बॉन्ड। एक तो ये रीजन हुआ। दूसरा, इसकी लेंथ ज्यादा है तो इसका मतलब है ये बॉन्ड कमजोर होगा। इसकी लेंथ कम है, ये कार्बन और करीब आ गए तो इसका मतलब है ये बॉन्ड स्ट्रांग होगा। ये बॉन्ड स्ट्रांग होगा तो इसका मतलब है ये जल्दी से टूटेगा नहीं, तो इसीलिए ये जल्दी से रिएक्शन करेगा। तो हम कहेंगे इथीन विल रिएक्ट एट अ फास्टर रेट देन इथाइन। अब अगर हम रिएक्टिविटी का ऑर्डर देखें, रिएक्टिविटी ऑर्डर, इथीन more reactive than ethyne, which is more reactive than, मतलब इथेन तो किसी खाते में ही नहीं आता, क्योंकि इथेन के अंदर तो पाई बॉन्ड है ही नहीं, इथेन के अंदर तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता ही नहीं है, इथेन के अंदर होती है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। तो इसीलिए इथेन या अल्केन कोई भी हो तो वो सबसे कम रिएक्टिव, और अल्कीन ज्यादा रिएक्टिव है अल्काइन से। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। अब इसके टाइप्स की तरफ आते हैं, तो सबसे पहला रिएक्शन है हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन हमने इसकी प्रॉपर्टीज, हमने इसकी प्रिपरेशंस पढ़ ली। वेरी गुड, वेरी गुड, अच्छा हुआ आपने याद दिला दिया, अभी पढ़ लेते हैं। प्रिपरेशंस दो हैं, दोनों हम लास्ट टाइम पढ़ चुके हैं अल्कीन की प्रिपरेशन में, दोनों डिस्कस कर चुके हैं, कोई नई चीज नहीं है। नंबर 1, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन को हम बोलते हैं एलिमिनेशन। बताओ डिहाइड्रोहेलोजिनेशन के लिए क्या यूज किया था हमने? सल्फ्यूरिक एसिड, अल्कोहलिक KOH, बेटा वो हमने इस्तेमाल किया था डिहाइड्रेशन के लिए। CH2 CH2 Cl Cl, इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे KOH। ध्यान देना है, 3-4 स्टेप में इसके लिखूंगा, कुछ समझाना है आपको इसमें से। उसके लिए हमने अल्कोहलिक KOH इस्तेमाल किया है, बहुत अच्छा बेस है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पहले तो पोटेशियम इस क्लोरीन को निकालेगा, बनाएगा पोटेशियम क्लोराइड। ये पोटेशियम ने इस क्लोरीन को निकाला, ये OH इस हाइड्रोजन को निकालेगा, ये बनेगा H2O। अब यहां से ये बन गया CHCl, यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड, ये आ गया CH2। आपको पता है कि इस कंपाउंड को हम बोलते हैं
वाइनल क्लोराइड। अब जो हमारी बुक में लिखा हुआ है मैं पहले वो बता रहा हूं। वाइनल क्लोराइड को हम फर्दर रिएक्ट करवाते हैं अनदर मोल ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल। ये पोटेशियम निकालेगा क्लोरीन को, ये OH निकालेगा यहां से हाइड्रोजन को। पोटेशियम क्लोराइड प्लस H2O CH, यहां से हाइड्रोजन निकल जाएगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। इसको अगर हम कंबाइन करके लिखें, कंबाइन करके लिखते हैं तो फिर ये इस तरह हो जाएगा, टू मोल्स ऑफ KOH इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल। दो पोटेशियम दोनों क्लोरीन को निकालकर बनाएंगे 2 मोल्स ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। दो OH यहां से दो हाइड्रोजन को निकालेंगे 2H2O प्लस CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ओके, लेकिन हमने यहां पे लिखा है पहला जो मॉलिक्यूल निकला हाइड्रोजन और क्लोरीन का, उसके लिए KOH ने काम कर दिया। ये जो दूसरे हाइड्रोजन और क्लोरीन को निकालने के लिए भी हमने KOH इस्तेमाल किया है, एक्चुअली ऐसा होता ही नहीं है। ये जो KOH है ये अब यहां से दूसरे हाइड्रोजन और क्लोरीन को नहीं निकाल सकता। इसके लिए एक्चुअल में यूज किया जाता है CHCl डबल बॉन्ड CH2। इसके लिए हम और भी अच्छा बेस हमें चाहिए, मतलब अब दूसरे मॉलिक्यूल को निकालना पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के बस की बात नहीं है। अब हमें और स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए, सोडियम अमाइड इन प्रेजेंस ऑफ अमोनिया, लिक्विड अमोनिया। अब ये सोडियम यहां से क्लोरीन को निकालेगा, बनाएगा सोडियम क्लोराइड। ये NH2 यहां से हाइड्रोजन को निकालेगा, बनाएगा NH3 प्लस CH ट्रिपल बॉन्ड CH। मतलब मैंने ये बताने की कोशिश की है, इन डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड, सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ HCl is not removed by potassium hydroxide, but that is removed by even more stronger base, that is sodium amide। बाकी जो कुछ किताब में लिखा हुआ है आप उसको फॉलो कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। ये नॉलेज आपके जहन में होनी चाहिए, ये बिल्कुल ठीक है, चल जाएगा काम कि भाई इसमें से इथाइन बनेगा। टू प्रिपरेशन है जो कि हमारे बुक में तो नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड है CaC2। इसको जरा समझें, कितना चार्ज होता है कैल्शियम पे, +2 का अपोजिट क्या होगा, -2। कितने कार्बन पे -2 है, कितने कार्बन पे -2 है भाई, ये कितने कार्बन है, 2 पे -2 चार्ज है, तो एक कार्बन पे है, लेकिन यहां पे कार्बन पे कितना चार्ज है, 2 पे -2 है, एक पे कितना है, इसका मतलब है कार्बन को कितने बॉन्ड चाहिए, सिर्फ एक, मतलब 3 बॉन्ड उसके पहले से बने हुए हैं। तो इसका मतलब है कि इसका स्ट्रक्चर ये है, 3 बॉन्ड इसके ऑलरेडी आपस में बने हुए हैं।
अब इसको सिर्फ यहां से एक बॉन्ड चाहिए, यहां से एक बॉन्ड चाहिए, इसको हम रिएक्शन करवाएंगे पानी के साथ। इसको हम यूं लिख लेते हैं, वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव कैल्शियम मिलेगा OH से, बनाएगा कैल्शियम हाइड्रो, OH से मिला तो इसने बनाया कैल्शियम हाइड्रो। अगर मिलेंगे इस ट्रिपल बॉन्ड वाले दो कार्बन से, एक हाइड्रोजन इस तरफ एक हाइड्रोजन इस तरफ। इसका मतलब है कि कैल्शियम कार्बाइड में इसके बारे में आपसे पूछा जाए कि ये इसके अंदर सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, देख के बताएं जरा। इस कैल्शियम कार्बाइड में सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? एक है, एक सिग्मा बॉन्ड है। ये वाला जो बॉन्ड है ना, ये आयोनिक है, आयोनिक बॉन्ड है, इसको सिग्मा में काउंट नहीं करेंगे। याद रखो कैल्शियम कार्बाइड के अंदर 1 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड्स। इसने जब पानी के साथ रिएक्शन किया तो इसने बनाया है कंपाउंड जिसको हम एसिटाइलीन या इथाइन बोलते हैं। कोई भी ऐसा कंपाउंड जो पानी के साथ रिएक्शन करके एसिटाइलीन बना दे उसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं? एसिटालाइड। एसिटालाइड का मतलब क्या है? वो कंपाउंड जो क्या बनाए? एसिटालीन। अगर हम बोले मिथानाइड तो वो कंपाउंड जो क्या प्रोड्यूस करे? मीथेन। इथिनाइड जो इथीन प्रोड्यूस करे। नंबर 3, dehalogenation of tetrahaloethane। dehalogenation का मतलब क्या है? रिमूवल ऑफ हैलोजन। टेट्राहेलोईथेन, टेट्राहेलोईथेन। देखो ये बिल्कुल साफ जाहिर है कि अगर हम इसमें से ये चारों हैलोजन को निकाल दें तो ये क्या बन जाएगा? क्या बनेगा? क्या बनेगा? एसिटाइलीन बनेगा, इथाइन बनेगा। क्लास के बाद में आपसे बात करता हूं। तो डीहेलोजिनेशन के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? क्या इस्तेमाल करते हैं? जिंक, जिंक डस्ट। ये जिंक इस्तेमाल करेंगे। जिंक क्या करता है? इन दोनों क्लोरीन को निकालेगा, इन दोनों क्लोरीन को भी निकालेगा, तो 2 मोल्स बनेंगे जिंक क्लोराइड के। यहां पे आप 2 जिंक लगा दो, प्लस ये चारों क्लोरीन निकल गए, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इथाइन और एसिटाइलीन।